महाटेट पेपर 1 और 2 की तैयारी करने वालों, हिस्ट्री के इस अहम और ज़बरदस्त सेशन में खुशामदीद। बिना किसी देरी के सीधा आज के टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि मुग़ल एम्पायर से जुड़े सवालात एग्जाम में लगातार आते ही हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल है। पहले मुग़ल एम्पायर की बुनियाद, फिर बाबर और अकबर का दौर, उसके बाद जहांगीर और शाहजहां का अहम वक्त, और फिर औरंगज़ेब की सल्तनत का फैलाव। उसके बाद हम रूलर्स की सीक्वेंस याद रखने का एक ज़बरदस्त ट्रिक देखेंगे, और आखिर में एक रैपिड फायर रिव्यू राउंड होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, मुग़ल सल्तनत की बुनियाद और इसका मुकम्मल दौरानिया। किसी भी हिस्टोरिकल पीरियड को समझने के लिए उसका एक मेंटल मैप बनाना सबसे ज़रूरी कदम है। सोचिए, ये पूरा दौर 1526 से लेकर 1857 तक फैला हुआ है। 1526 में बाबर ने इसकी बुनियाद रखी, फिर 1556 में अकबर का दौर शुरू हुआ, उसके बाद 1628 में शाहजहां का सुनहरा दौर आया और 1658 में औरंगज़ेब ने इसे मज़ीद वुसअत दी, और बिलाखिर 1857 में इस अजीम सल्तनत का इख्तिताम हुआ। इस टाइमलाइन को अपने जहन में अच्छे से बिठा लीजिए, क्योंकि आगे की सारी कहानी दरअसल इसी पर बेस करती है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, बाबर और अकबर। यहाँ हम सल्तनत के बानी और एक इंतहाई विजन वाले हुक्मरान की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बाबर की। इनका दौर 1526 से 1530 तक रहा। याद रखने वाली सबसे अहम बातें क्या हैं? 1526 में पानीपत की पहली जंग जीतकर उन्होंने इस अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी। इनकी लिखी हुई मशहूर किताब बाबरनामा और मैदान जंग में तोपों यानी कैनन्स का इस्तेमाल एग्जाम के लिए लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और इन फैक्ट्स को आसानी से पढ़ने के लिए यहाँ फॉन्ट साइज भी काफ़ी बड़ा रखा गया है। अब इस फैक्ट को टेस्ट करते हैं। हमारी अप्रोच बहुत क्लियर है, एक स्क्रीन एक सवाल, ताकि फोकस पूरी तरह बरकरार रहे। 2013 के पेपर 1 का सवाल था, मुग़ल सल्तनत का बानी कौन था? और जवाब बिल्कुल सामने है, बाबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अकबर की तरफ, जिनका दौर 1556 से 1605 तक रहा। अकबर को उनकी मजहबी रवादारी और ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के लिए जाना जाता है। उन्होंने दीने इलाही जैसा निज़ाम और मनसबदारी सिस्टम शुरू किया, फतेहपुर सिकरी जैसा शानदार शहर बसाया, और हाँ, उनके दरबार के वो मशहूर 9 रतन या 9 जूल्स तो आप सबको याद ही होंगे। फिर से वही असूल, एक स्क्रीन एक सवाल। 2011 के पेपर 2 में पूछा गया, दीने इलाही किसने शुरू किया? बिना किसी शक के इसका जवाब अकबर है। इस तरह के डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस लेवल फौरन बढ़ जाता है, राइट? और ये देखिए, बिल्कुल रीसेंट 2024 के पेपर 1 का सवाल, अकबर के दरबार के मशहूर मौसीकार यानी म्यूजिशियन कौन थे? जवाब है तानसेन। ये सवाल अकबर के 9 रत्नों की अहम कल्चरल इंपॉर्टेंस को बिल्कुल क्लियरली हाईलाइट करता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, जहांगीर और शाहजहां। ये अजीम आर्ट, इंसाफ और ज़बरदस्त आर्किटेक्चर का दौर था। 1605 से 1627 तक जहांगीर का वक्त था। इनका असल नाम सलीम था। जहांगीर सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए मशहूर थे? अपने इंसाफ के लिए। उन्होंने अवाम के लिए जंजीर अदल या चेन ऑफ जस्टिस लगवाई थी। इनकी बेगम का नाम नूरजहां था, और ये तो सब जानते हैं कि इनके दौर में तस्वीर कशी और आर्ट अपने उरूज पर थे। अब इस कॉन्सेप्ट को माइंड में लॉक करते हैं। 2020 के पेपर 2 का ये सवाल देखिए, जंजीर अदल किसने लगवाई? जवाब वही है, जहांगीर। ऐसे हाई यील्ड फैक्ट्स को ऐसे ही क्लियरली याद रखना इम्तिहान में एक रियल गेम चेंजर साबित होता है। राइट, अब चलते हैं मुग़ल हिस्ट्री के उस सुनहरे दौर की तरफ जिसे आर्किटेक्चर का गोल्डन एज कहा जाता है, शाहजहां का दौर। 1628 से 1658 तक का वक्त, ताजमहल और लाल किला, ये अजीम इमारतें दरअसल इसी दौर की निशानियां हैं। खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से मशहूर हुए, उन्होंने ऐसी इमारतें बनवाईं जो आज भी पूरी दुनिया को हैरान कर देती हैं। और यहाँ है एग्जाम का एक ऑल टाइम फेवरेट सवाल, 2012 पेपर 1, ताजमहल किसने बनवाया? दुनिया के 7 अजूबों में से एक का बनवाने वाला कौन था? बिल्कुल, शाहजहां। ये एक ऐसी बेसिक मालूमात है जो कभी नहीं भूलनी चाहिए। अब हम पहुंच गए हैं सेक्शन 4 पर, औरंगज़ेब की तौसी यानी एम्पायर का मैक्सिमम फैलाव।
अब बात करते हैं औरंगजेब की, जिनकी हुकूमत 1658 से 1707 तक रही। ये वो वक्त था जब मुग़ल एम्पायर अपने सबसे बड़े और आखिरी उरूज पर था। यहाँ 3 की फैक्ट्स याद रखना इंतहाई ज़रूरी हैं। पहला, सल्तनत का सबसे ज़्यादा फैलाव। दूसरा, जिज़िया टैक्स का दोबारा निफाज। और तीसरा, मशहूर लीगल डॉक्यूमेंट फतवा आलमगीरी की तदवीन। एग्ज़ाम्स में इनमें से किसी एक पर सवाल आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। देखिए, इसी मालूमात से जुड़ा 2017 पेपर 2 का सवाल बिल्कुल हाजिर है। जिज़िया टैक्स को दोबारा किसने नाफिज किया? स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब, औरंगजेब। बस इसी तरह से इकोनॉमिक और टैक्स पॉलिसीज को जहन नशीन करना है। सेक्शन 5, मुग़ल हुक्मरानों की सीक्वेंस। ये सही वक्त है इन सभी को एक लाइन में लाने का। हमने अलग अलग फैक्ट्स तो कवर कर लिए, लेकिन इन 6 बड़े रूलर्स को सीक्वेंस में कैसे याद रखें? ये उम्मीदवारों के लिए एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इसका एक ज़बरदस्त मेमोरी ट्रिक है। भाषा, BHAJSHA। जी हाँ, बे से बाबर, H से हुमायूं, A से अकबर, J से जहांगीर, शाह से शाहजहां और A से औरंगजेब। इस एक छोटे से फॉर्मूला को यूज करके इन 6 बादशाहों की तरतीब हमेशा के लिए याद हो जाती है। ट्राई कीजिए, बहुत इफेक्टिव है। और अब हमारे आज के सेशन का आखिरी और सबसे मज़ेदार हिस्सा, सेक्शन 6, रैपिड फायर रिव्यू। चलिए दिमाग को थोड़ा तेज दौड़ाते हैं। पहला रैपिड फायर सवाल, सिर्फ एक स्क्रीन और एक सवाल। बाबरनामा किसने लिखा? फटाफट सोचिए और जवाब है बाबर। ये बानिए सल्तनत के लिटरेरी वर्क का एक अहम टेस्ट था। अपनी एनर्जी और स्पीड को बरकरार रखिए। दूसरा रैपिड फायर सवाल, दीन इलाही किसने शुरू किया? सोचिए, बिल्कुल सही जवाब है अकबर। मजहबी रवादारी का ये फैक्ट अब पूरी तरह क्लियर हो जाना चाहिए। और ये रहा हमारा आखिरी रैपिड फायर टेस्ट राउंड। जिज़िया टैक्स को दोबारा किसने लगाया? बिना किसी डाउट के इसका जवाब है औरंगजेब। इस प्रैक्टिस से ये इंपॉर्टेंट बातें लॉन्ग टर्म मेमोरी में पूरी तरह सेट हो चुकी होंगी। तो आज के ज़बरदस्त जायजे के बाद चलिए एक थोड़ा डीप सोचने वाले सवाल पर बात ख़त्म करते हैं। क्या आप लोगों ने कभी गौर किया है कि अकबर की मजहबी रवादारी या फिर औरंगजेब के सख्त टैक्सेस जैसी पॉलिसीज़ ने मुग़ल एम्पायर के उरूज और ज़वाल पर एक्चुअली में क्या असर डाला होगा? ये सिर्फ फैक्ट्स और डेट्स रटने का मामला नहीं है, बल्कि हिस्ट्री की रियल कहानी और इसकी गहराइयों को समझने का मामला है। इन्हीं बातों पर ज़रा गौर कीजिए और अपनी इम्तिहान की तैयारी को इसी लगन के साथ आगे बढ़ाते रहिए।